जय जिनेन्द्र। निज स्वरूप को परामरस जामे भर्यो अपार, वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद्रवर अमृत चंद्र मुनीन, आत्मरसी बनारसी वंदो पद अरविंद। पंडित बनारसी दास जी कृत नाटक समय सार ग्रंथ के बंध द्वार पर चर्चा कर रहे हैं और उसमें आत्मानुभव करने की क्या विधि है, उस बात पर हमारी चर्चा चल रही है। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा है। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ सीधे। हमने कल एक तो देखा था कि आत्मा कैसा है, वो देखा था। तो हम जब आत्मा का अनुभव करना है तो ये बात जरूरी है कि आत्मा कैसा है ये हमें पता हो। तो उसके लिए बहुत सारे वो दिए थे कि कैसा है, अलग है, अमूर्ति है, अरूपी है, अविनाशी है ना, जन्मता नहीं है, मरता नहीं है, ऐसी बहुत सारी बातें हमने कल देखी थी। और उसके बाद कि ये तो पता है कि आत्मा ऐसा है, किंतु उस आत्मा का अनुभव हम कैसे करें, जिसकी कि हम बात करते रहते हैं कि सम्यक दर्शन करो, सम्यक दर्शन करो। तो वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो, ये विधि यहाँ पर बताई जा रही है। देखो, वास्तव में कुछ ऐसा नहीं है कि जब सम्यक दर्शन करेंगे तो हम करते हैं ना कि ध्यान करो आत्मा का, तो ऐसा नहीं कि आंख बंद करो, जैसे हम ये अन्य में देखते हैं ना कि विधि करनी है, सम्यक दर्शन करना, आंख बंद करके बैठ गए, ऐसी मुद्रा होनी चाहिए, पद्मासन ही होना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आंख बंद करना वो क्यों कहा जाता है कि जब हम किसी भी चीज में तल्लीन होते हैं ना, तो अपने आप आंख बंद हो जाती है। प्रैक्टिकल करके देखना, कुछ बहुत अच्छा खाना लग रहा हो तो क्या करेंगे, आंख बंद, वाह आज तो मजा आ गया, है ना, अपने आप आंख बंद हो जाएगी जब हम किसी चीज के सुख का अनुभव करेंगे या किसी के बारे में बहुत तल्लीनता से विचार करेंगे, तो अपने आप हमारी आंख बंद करके 1 मिनट रुक जाओ, मैं कुछ सोच रहा हूं, है ना, करते हैं या नहीं। तो ये सारी चीजें अपने आप होती है, करनी नहीं पड़ती है कि मुझे आंख बंद करना है, ऐसे बैठना है। वो आती है ना सामयिक में, संस्तर पूजा संग सम्मिलन नहीं समाधि के साधन, है ना, और आसन नहीं है, ये सारे ऐसी सारी बात उसमें आती है। तो वास्तव में आत्मानुभव का रिलेशन भी हमारी श्रद्धा से है, हमारी मान्यता से है, कि हमारी मान्यता कैसी होती है। जब हमें सम्यक दर्शन करना हो तो हमारी मान्यता कैसी होती है, तो वही आत्मानुभव की विधि यहाँ से बता रहे हैं। अपन पढ़ते हैं, एक बार छंद पहले बोलते हैं, कल आधा रह गया था छंद। ये तो 50, ये वाला भी एक बार बोल ही लेते हैं, दोनों कनेक्टेड छंद ही हैं कि आत्मा कैसा है और फिर आत्मानुभव की विधि कैसी है। अलख अमूर्ति अरूपी अविनाशी अज निराधार निगम निरंजन निरंध है, नाना रूप भेष धरे भेष को न लेस धरे, चेतन प्रदेश धरे चेतना को खंड है, मोह धरे मोहि सो विराजे तो में तो ही सो, न तो ही सो न मोही सो न रागी निर्बंध है, ऐसो चिदानंद याही घट में निकट तेरे, ताही तू विचारू मन और सब धंध है। ऐसे आत्मा का विचार कर जो राग भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है, जिसमें बंध भी नहीं है, ऐसे आत्मा का विचार कर, ऐसे आत्मा का चिंतन कर, और इसके अलावा बाकी सब बिना काम की चीजें हैं। अब ये आत्मानुभव करने की विधि। प्रथम सुदृष्टि सो शरीर रूप कीजे भिन्न, तामे और सूक्ष्म शरीर भिन्न मानिए, अष्ट कर्म भाव की उपाधि सो कीजे भिन्न, ताहू में सुबुद्धि को विलास भिन्न जानिए, तामे प्रभु चेतन विराजत अखंड रूप,
वहे श्रुत ज्ञान के प्रवान उर आनिए, वाही को विचार करी वाही में मगन हुजे, वाको पद साधे भी को ऐसी विधि ठानिए ना। तो ये अपन जो कल कर रहे थे कि आत्मानुभव करने के लिए ऐसे बैठो और विचार करो कि मैं शरीर से भिन्न हूं। अरे ये विचार तो हमें प्रति क्षण रहना चाहिए कि मैं शरीर से भिन्न हूं, है ना। तो पहली लाइन, सबसे पहले पहली और दूसरी लाइन पढ़ी, उसमें बताया कि मैं 5 प्रकार के शरीर से भिन्न हूं। तो हमें जितने शरीर हैं सब अपने अपने ऊपर लगा लें। शरीर को 2 हिस्सों में किया, टोटल 5 प्रकार के शरीर होते हैं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर वो हुए जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, ये 3 शरीर स्थूल शरीर हैं। और तेजस और कारमान शरीर ये सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि ये आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो ये शुरू के जो 3 बताए, औदारिक, वैक्रियक और आहारक, इसमें से हमें औदारिक शरीर अभी है। तो मैं औदारिक शरीर से भिन्न हूं, ऐसा विचार करें, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि शरीर यहीं रह जाता है और जीव चला जाता है। तो इससे भेद विज्ञान करना सरल है। देखो इसमें यहां से तो भेद विज्ञान कराना शुरू ही नहीं किया कि मैं घर परिवार मेरे नहीं है, रुपया पैसा धन दौलत मेरे नहीं है, चेतन और अचेतन जो पर पदार्थ हैं वो मेरे नहीं है। क्योंकि ये तो बहुत मोटे तौर पे कि अब आप यहाँ तक आगे बढ़ गए हो नाटक समयसार ग्रंथ में, तो इतना तो बेसिक है कि ये सब मेरे नहीं है। क्योंकि धन आता है चला जाता है, साथ में नहीं है, और घर परिवार के लोग प्रत्यक्ष स्वार्थ के सगे दिखाई देते हैं, तो वो तो मुझसे भिन्न है ही, किंतु हम यहाँ तक आ गए कि जिनके साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध है, जो मेरे साथ एक क्षेत्र में रहते हैं, ऐसा शरीर वो भी मैं नहीं हूं, क्योंकि वो अलग है और वो अलग रह जाता है, मैं अन्य गति में चला जाता हूं, है ना। दूसरा, सूक्ष्म शरीर में तेजस और कारमान शरीर, वो भी मैं नहीं हूं। कारमान शरीर में कौन सा शरीर लेना कि कारमान वर्गना से बने हुए 8 कर्म की प्रकृतियां, है ना, जितने भी कर्म, जिसे कि हम कहते हैं कि कर्म तो अपने हैं, अपने कर्म हैं, तो उनको भी कह रहे हैं कि ये कर्म भी मैं नहीं हूं, क्योंकि ये पुद्गल से बने हुए हैं, जड़ हैं, इसलिए मैं ये नहीं हूं। और इनका भी संबंध संयोग होता है और वियोग हो जाता है, जब बांधे तब संयोग में आए और फिर वियोग में हो गया, तो इसलिए ये भी मैं नहीं हूं। ठीक है, पहला हुआ औदारिक शरीर में नहीं हूं, और फिर कारमान और तेजस शरीर भी मैं नहीं हूं। फिर है अष्ट, तेजस शरीर के बारे में बात की थी कि जो सब शरीरों में कांति पैदा करता है, तो वो वास्तव में जब औदारिक शरीर ही नहीं है तो उसमें कांति देने वाला तेजस शरीर भी मैं नहीं हूं, ऐसा मानना। फिर है अष्ट कर्म भाव की उपाधि सोहु कीजे भिन्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें क्या 8 कर्म के कारण की उपाधि से होने वाले भाव, उपाधि किसे कहते हैं कि जो कर्म की अपेक्षा रखते हैं उसे उपाधि कहते हैं। जिसमें 8 कर्म का निमित्त हो ऐसे भाव औपाधिक भाव हैं। क्या कहा? जिसमें 8 कर्मों की अपेक्षा हो। जैसे मुझे क्रोध का भाव आया, तो क्रोध का परिणाम कैसे आया कि चारित्र मोहनीय कर्म का उदय आया, तब मुझे क्रोध का परिणाम हुआ। ठीक है, इसमें कर्म की अपेक्षा लगी, इसलिए मुझे पूजा करने का परिणाम आया। तो ये किस लिए आया पूजा करने का परिणाम कि चारित्र मोहनी कर्म का उदय था, इसलिए मुझे पूजा करने का विकल्प आया। ठीक है, तो इसमें कर्म की उपाधि लग गई। अब ये जब आपने 5 भाव पढ़े होंगे, कौन कौन से 5 भाव होते हैं? औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, औदयिक और पारिणामिक, ये 5 प्रकार के भाव होते हैं। तो इसमें से एक पारिणामिक भाव को छोड़ दें
तो बाकी चारों भावों में कर्म की उपाधि लगती है। औदयिक भाव तो नाम से ही है कि कर्म का उदय उसमें होता है। अब देखो, जो ये मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान मुझे है, क्षयोपशम ज्ञान, तो वो भी मैं नहीं हूं, उससे भी मुझे भिन्न जानना है। तो उसमें क्या हो गया कि ये मति ज्ञान मुझे हो रहा है ना, तो ये मति ज्ञान भी मेरा नहीं है। ध्यान से सुनना, अपन इसमें एंड में बहुत अच्छे निष्कर्ष पे निकलेंगे। अब क्षायिक भाव क्या है? केवल ज्ञान, है ना। तो केवल ज्ञान में कौन से कर्म की अपेक्षा है कि कर्म का क्षय होगा तो केवल ज्ञान होगा। क्या कहा? अपेक्षा है ना कोई अपेक्षा है। कर्म का उदय है, कर्म का क्षयोपशम है, या कर्म का क्षय है, कुछ न कुछ अपेक्षा जरूर है। और मुझे अपेक्षा रखने वाली चीज मेरी नहीं हो सकती। इसका मतलब केवल ज्ञान भी मेरा नहीं है ना। ये अष्ट कर्म की उपाधि बोला ना, तो केवल ज्ञान भी मेरा नहीं है। चलो, ये हम सम्यक दर्शन के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो सम्यक दर्शन तो मेरा है कि उसमें भी अपेक्षा है। कौन सी अपेक्षा है? कि कर्म का उपशम होगा तब औपशमिक सम्यक दर्शन होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये औपाधिक भाव लिखे ना, इसमें सारे भाव आ गए। वास्तव में मुझे सम्यक दर्शन करना है, सम्यक दर्शन करना है। मैं सम्यक दर्शन का आश्रय लूं तो मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो कहा ऐसे सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी आप सम्यक दर्शन करते हुए सम्यक दर्शन नहीं होगा। आत्मा आत्मा करते हुए सम्यक दर्शन होगा, है ना। क्योंकि वो तो खुद ही पर्याय है सम्यक दर्शन। तो पर्याय का लक्ष्य करने से कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। अब ये बताओ कि अपन तो ये कह रहे हैं यहाँ पर केवल ज्ञान भी मैं नहीं हूं, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान भी मैं नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि इसमें कर्म की अपेक्षा है, क्षय की अपेक्षा है, क्षयोपशम की अपेक्षा है। तो अपन एक तरफ तो कहते हैं मैं ज्ञान वाला हूं, और एक तरफ कह रहे हैं कि मैं केवल ज्ञान भी नहीं हूं। तो दोनों में क्या अंतर हुआ? प्रश्न समझ में आया? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान जो ये हो रहा है, तो इसमें कर्म की अपेक्षा है, इसलिए ये मेरे नहीं है। थोड़ी सूक्ष्म बात है, किंतु समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगी। बहुत अच्छा विषय है ये, समझने जैसा विषय है ना सुनीता आंटी। थोड़ा उपयोग लगा के सुनने की कोशिश करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सब मैं नहीं हूं, क्योंकि इन सब में कर्म की अपेक्षा है। अब मति ज्ञान में क्या कर्म की अपेक्षा हो गई कि देखो, जो मति ज्ञान हुआ ना, तो उसमें ज्ञान हुआ, वो तो मेरा स्वभाव है। जब मति ज्ञानावर्णी कर्म का उदय आता है ना, तो जो ज्ञान नहीं है उसमें कर्म का उदय है, और जो ज्ञान है वो तो मेरा स्वभाव है। क्या कहा? मति ज्ञान मुझे है, और मति ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से मति ज्ञान होता है। अपन ये सुनते हुए आए हैं आज तक कि मति ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होगा तो मति ज्ञान होगा। तो वास्तव में इसका अर्थ क्या है कि मति ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम है, तो जितना ज्ञान नहीं है उसमें मति ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम। जो ज्ञान हो रहा है वो तो मेरा स्वभाव है, वो कर्म ने नहीं कर दिया ज्ञान। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? क्योंकि ज्ञान तो मेरा स्वभाव है, वो किसी कर्म के क्षयोपशम से, मति ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम हुआ इसलिए ज्ञान उत्पन्न हो गया, ऐसी बात नहीं है। ज्ञान तो था मेरे पास पहले से, पर उस पे कर्म का आवरण था, और वो कर्म का आवरण हट गया तो ज्ञान प्रकट हो गया, ऐसा कहने में आया, है ना। ज्ञान का आवरण हट गया इसलिए मुझे ज्ञान हुआ, ऐसा कहने में आया। किंतु वास्तव में सत्य बात क्या है कि ज्ञान तो मेरा स्वभाव है ना। इसलिए ज्ञान पर दृष्टि ले जानी है। यहाँ पर ये लिखा ना, अष्ट कर्म की भाव रूप उपाधि, उससे अपने आप को भिन्न जानो।
तो यहाँ पर कितनी सारी चीजें आ गई जिसमें 8 कर्म की अपेक्षा लगती है। ये सारे जो विकारी भाव हैं वो सारे विकारी भाव इसमें आ गए। राग द्वेष मोह के सारे विकारी भाव मेरे नहीं हैं, क्योंकि इनमें कर्म की अपेक्षा लगती है ना। विकारी भाव मेरे नहीं। और अविकारी पर्याय, जो केवल ज्ञान अविकारी पर्याय है, वो भी मैं नहीं हूं। क्यों? क्योंकि उसमें भी कर्म की अपेक्षा लग रही है कि कर्म का क्षय होगा तो वो होगा। तो फिर मैं क्या हूं? कि जो ज्ञान ज्ञान, जैसे मति ज्ञान, तो उसमें ज्ञान शब्द आया, श्रुत ज्ञान उसमें ज्ञान आया, केवल ज्ञान उसमें ज्ञान शब्द। तो ये जो ज्ञान सामान्य चल रहा है ना, वो ज्ञान सामान्य में हूं। सिर्फ मति ज्ञान जितना मैं नहीं हूं, श्रुत ज्ञान जितना मैं नहीं हूं, केवल ज्ञान जितना भी मैं नहीं हूं। अरे केवल ज्ञान तो इतना बड़ा, इतना, हम तो केवल ज्ञान मुझे चाहिए, हम भगवान की वंदना ही क्यों करते हैं कि वो केवल ज्ञानी है, इतना महान है केवल ज्ञान। कि नहीं, वो महान नहीं है। जहां से वो केवल ज्ञान निकल रहा है वो आत्मा महान है। वो आत्मा मैं हूं ना, जिसमें से मेरे में इतना है कि मैं तीनों लोक को जान पाऊं, ऐसा समुद्र में हूं। मतलब कारण जो है वह अभी वो मुख्य है, कार्य मुख्य नहीं है। हाँ हाँ, कार्य, ये सब चीजें तो कार्य हुई, किंतु ये जहां से निकल रहा है ऐसा आत्मा, जो ज्ञान का कारण है, वो आत्मा मुख्य है। देखो, कोई पिता हो तो कौन सा पिता महान है? जो बच्चे को बहुत धन दौलत दे जाए वो पिता महान है, या जो धन दौलत कमाने का रास्ता सिखा जाए वो पिता महान है? रास्ता सिखा। जो रास्ता बता जाए कि तू जिंदगी भर इतना धन कमा पाएगा। तो केवल ज्ञान धन्य है कि जो इतना सा केवल ज्ञान है, किंतु केवल ज्ञान जहां से निकल रहा है, वो जो समुद्र है वो महान है। कि वो आत्म समुद्र महान है, कि जहां से केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान की अनंत पर्याय निकल रही है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन का लक्ष्य करने से भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि हम लक्ष्य या आश्रय उसका करेंगे जो चीज प्रकट हो, हमारे दिखाई दे रही हो। तो सम्यक दर्शन तो अभी हमें है नहीं, और हम कहें कि मुझे सम्यक दर्शन करना है, सम्यक दर्शन बहुत अच्छी चीज है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त, तो नहीं होगा। क्योंकि तुम आश्रय किसका ले रहे हो? जो कि अभी तुम्हारे पास है ही नहीं चीज, उसका आश्रय तुम कैसे ले सकते हो? तो यहाँ पर कहा मुझे एक आत्म द्रव्य का आश्रय लेना है। पहले शरीर, मोटा मोटा शरीर, फिर उसके बाद कर्म, द्रव्य कर्म से भिन्न अपने को बता दिया जो कार्मान शरीर, और यहाँ पर औपाधिक भाव कहकर विकारी भाव से भी मैं भिन्न हूं, और अविकारी जो पर्याय हैं उनसे भी मैं भिन्न हूं। क्यों हूं? क्योंकि वो भी कर्म की अपेक्षा रखते हैं, अष्ट कर्म की उपाधि रखते हैं, अष्ट कर्म की अपेक्षा रखते हैं। तो ये 4 भाव में नहीं हूं, एक पारिणामिक भाव ही मैं हूं, उसे जानना। ठीक है। तो यहाँ पर औपाधिक भाव में लास्ट में पूछूंगी, औपाधिक भाव मतलब कौन से भाव, उससे अपने आप को भिन्न समझना। फिर चौथा बताया, ताहू में सुबुद्धि को विलास भिन्न जानिए। अब कहाँ आ गए हम कि भेद विज्ञान पर आ गए, मैं इससे भी अलग हूं, इससे भी अलग हूं, एकदम सम्यक दर्शन के नजदीक आ गए। तो यहाँ पर लिखा सुबुद्धि को विलास, सुबुद्धि यानी अच्छी बुद्धि, अच्छी बुद्धि यानी भेद विज्ञान। तो मैं भेद विज्ञान के विलास से भी भिन्न हूं। संवर द्वार पढ़ा था अपन ने, सुशीला आंटी याद है? तो संवर द्वार में पढ़ा था ना, भेद विज्ञान की चर्चा की थी, किंतु भेद विज्ञान से भी जो आगे है वो सम्यक दर्शन है। भेद विज्ञान में भी व्यक्ति परिवर्तन है, मतलब उसमें भी हम ये चेंज कर रहे हैं कि कभी ये मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा हूं, ऐसा भेद विज्ञान। तो वो क्या, जैसे वो आता है ना उसमें संवर द्वार में छंद था, भेद ज्ञान साबू भयो समरस समता नीर,
धोबी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। तो उसमें क्या भेद ज्ञान साबुन भयो, तो भेद विज्ञान तो कैसा है, साबुन जैसा है। कपड़े पे साबुन लगाया तो साबुन अच्छा है या बुरा है? अच्छा है। साबुन अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। अच्छा है तो फिर लगा रहने देते हैं, रिन लगा के कपड़े पे फिर उसको पहन लेते हैं। अच्छा है? नहीं, अच्छा नहीं है। फिर जब तक ये अच्छा है, जब तक कपड़े का मैल छुड़ा रहा है, जब तक अच्छा है। और अच्छा नहीं है तो फिर लगाए ही क्यों, कि लगाना भी है और निकालना भी है। ऐसे भेद विज्ञान तक आना भी है, किंतु उस भेद विज्ञान पर दृष्टि नहीं रखनी है। उस भेद विज्ञान से भी अपने को भिन्न करना है। जैसे अपन बात करते हैं ना, अपने लड़की के लिए कोई लड़का देख रहे हो हम, तो है ना, बहुत सारे लड़के देखे हमने, तो पहला लड़का कि अरे अरे ये तो अच्छा नहीं है, इसकी सैलरी कम है। दूसरा लड़का देखा कि ये पूरा अच्छा है पर इसमें बुरी आदतें हैं। फिर तीसरा देखा ये दिखने में अच्छा नहीं। ऐसे बहुत सारे लड़के हमने देखे। अब उसमें से हमने एक लड़का फाइनल कर दिया कि ये सब तरह से अच्छा है ना, कमाई भी अच्छी है, संस्कार भी अच्छे हैं, परिवार भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। अब जब उसको फाइनल कर दिया तो अब हमने जो जो लड़के देखे थे उन सब के बारे में विचार करेंगे कि नहीं करेंगे? अब वो सब दूर की बात हो गई। पहले तो भेद विज्ञान करेंगे, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा, किंतु जब एक फाइनल होने को आया तब हम दूसरों के बारे में विचार भी नहीं करेंगे। वैसे जब भेद विज्ञान कर रहे थे तब तो ये सारी प्रोसीजर है भेद विज्ञान की, कि मैं इस शरीर से भी भिन्न हूँ, औदारिक शरीर से भी, द्रव्य कर्म से भी भिन्न हूँ, विकारी भावों से भी भिन्न हूँ, अविकारी भावों से भी भिन्न हूँ। ये सब भेद विज्ञान की प्रोसीजर है। किंतु इन सब से भिन्न जब आत्म तत्व पे दृष्टि आती है तो भेद विज्ञान का विलास उससे भी मैं भिन्न हूँ ऐसा मानना होता है। मतलब कितनी विकल्प मात्र से रहित होना, इतना सा भी विकल्प होगा तो आत्मानुभूति नहीं हो सकती। विकल्प मात्र का त्याग करते हैं तो आत्मानुभूति होती है ना। अब ये क्या, इन सब से तो भिन्न करते हुए आए, फिर कहां पर आ गए, तामे प्रभु चेतन विराजत अखंड रूप। अब उस आत्मा में आ गए तो वो चेतन कैसा है, प्रभु चेतन, भगवान रूप, बिल्कुल शुद्ध भगवान रूप, अखंड रूप है। अखंड रूप बोला तो यहाँ पर गुण का भी भेद मेरे अंदर नहीं है। हम ये विकल्प रखें कि मुझ में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, ऐसा विकल्प रखें तो ऐसा गुण भेद भी आत्मा में नहीं है। अखंड आत्म तत्व पे, क्योंकि इसमें भी विकल्प है। विकल्प है यानी हम सोच रहे हैं कि मैं ज्ञान वाला हूँ, ज्ञान स्वभावी हूँ, फिर हमने अपना गेय चेंज किया कि नहीं, मैं ज्ञान के साथ सुख स्वरूपी भी हूँ, फिर मैं दर्शन स्वरूपी भी हूँ, मुझ में वीर्यत्व गुण भी है, वीर्यत्व शक्ति भी है, वीर्य भी है मुझ में। ऐसे हमने विचार करना शुरू किया तो ये जो गेय का परिवर्तन हो रहा है वो भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? अखंड रूप जो आत्मा है, कि इन सब का पिंड जो है, जैसे इसमें अपन बात करते हैं ना, रसगुल्ला खा रहे हैं तो रसगुल्ले का स्वाद कब आएगा? जब ये सोचेंगे अरे ये तो बहुत मीठा है, ये तो बहुत सॉफ्ट भी है, पता नहीं ये कौन सी दुकान से बनाया बुलाया है, ये थोड़ा साइज में छोटा है, ये थोड़ा साइज में बड़ा है, ऐसा विकल्प करेंगे तो उस रसगुल्ले का स्वाद नहीं ले सकते। उसमें गुण तो हैं सारे, वो सॉफ्ट भी है, छोटा भी है, अच्छी दुकान का है, फ्रेश है, मीठा भी पर्याप्त है, सारे गुण हैं, किंतु जब उसका आनंद लेंगे तो ऐसे विकल्प उसके अंदर नहीं रहेंगे, है ना। तो ऐसे ही जब हम आत्मा का स्वरूप विचार करेंगे तो गुण भेद भी उसके अंदर नहीं रहेंगे। गुण भेद पर से भी दृष्टि हटाकर अखंड जो रूप चैतन्य है उस पर दृष्टि करनी है। वह श्रुत ज्ञान के प्रवान उर आनिए। और फिर कैसे
कि उस आत्म तत्व को श्रुत ज्ञान से प्रमाण कर कर जानना चाहिए, है ना। अभी श्रुत ज्ञान की बात आई तो ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, ये परोक्ष ज्ञान है या प्रत्यक्ष ज्ञान है? परोक्ष। परोक्ष है। क्यों है परोक्ष? क्योंकि ये इंद्रिय और मन के निमित्त मन से। है ना। किंतु जब आत्मानुभूति होती है तो उसे कहते हैं हम स्वानुभव प्रत्यक्ष, कि जब आत्मा की अनुभूति होती है तब वो आत्मा को प्रत्यक्ष जानता है। कैसा जानता है? वो श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान जैसा हो जाता है। मतलब जैसे केवल ज्ञानी को पूरा शुद्ध आत्मा समझ में आता है, वैसा ही श्रुत ज्ञानी को आत्म तत्व समझ में आता है। ये बात अलग है कि उसे अनंत गुण दिखाई नहीं देते, कितने प्रदेश हैं वो प्रदेश दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो श्रुत ज्ञान है। और केवल ज्ञान में तो क्या होता है कि सारे प्रदेश, अनंत गुण सब स्पष्ट दिखाई देते हैं। किंतु जो अनुभूति का सुख है, वो सुख श्रुत ज्ञान वाले को और केवल ज्ञान वाले को, दोनों को एक सा होता है। समझ में आया? अनुभूति में जो सम्यक दृष्टि जब आत्मा का अनुभव करता है तो जो सुख का वेदन करता है, वैसे ही सुख का वेदन किसको होता है? केवल ज्ञानी को होता है ना। क्योंकि जो आत्म तत्व के अंदर जो सुख की प्राप्ति होगी ना, जैसे ऐसा बोलते हैं कि अंधा है वो रसगुल्ला खाए तो उसे कितना आनंद आएगा, और जो आंख वाला है वो रसगुल्ला खाए उसे कितना आनंद आएगा। किसको ज्यादा आनंद आएगा आरती जी? आंख वाले को ज्यादा आनंद आएगा या अंधे को ज्यादा आनंद आएगा रसगुल्ले का? दोनों को एक सा है। नहीं, दोनों को एक सा ही आएगा भाभी, बट जैसे श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान से जो आत्मा का आनंद आएगा उसमें तो भिन्नता रहेगी ना, क्योंकि उसको उसके पूरी चीजों का पता नहीं चल रहा है और केवल ज्ञान में सारा चीज दिख रहा है, तो आनंद का थोड़ा सा तो रेशो चेंज होगा। नहीं, देखो उसमें यह है कि आनंद क्वांटिटी तो और क्वांटिटी और पूरा है। क्वालिटी में अंतर है ना। हाँ, क्वालिटी सेम है, दोनों की क्वालिटी सेम है, किंतु क्वांटिटी में अंतर है, क्योंकि उनको अनंत सुख है और इनको कितना है? अल्प सुख, क्षयोक्षम वाला सुख है। किंतु क्वालिटी, जैसा सुख उनको आ रहा है वैसा का वैसा सुख यहाँ पर इनको आ रहा है। जितना अहम भाव सम्यक दृष्टि को आत्मा पर है, उतना का उतना अहम भाव केवल ज्ञानी को आत्मा पर है ना। क्वालिटी में 1% भी अंतर नहीं है, मतलब सुख की क्वालिटी, दोनों के सुख की क्वालिटी एक सी है, बिल्कुल बिल्कुल। जैसा वो आत्मा में अपनापन सम्यक दृष्टि का है, वैसे ही आत्मा में अपनापन केवल ज्ञानी का है ना। और वो ये हो सकता है क्वांटिटी से अपन थोड़ा सा कम ज्यादा हो रहा हो, फील हाँ वो होता है कि क्वांटिटी में वो ज्यादा है तो उसके मतलब क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी उसकी। हाँ, क्वालिटी सेम है, दोनों की सेम। इसलिए कहा कि श्रुत ज्ञान है वो केवल ज्ञान का अंश है ना। जैसा केवल, इसलिए उसको बोलते हैं स्वानुभव प्रत्यक्ष भी, इसलिए कि जैसा आत्मा प्रत्यक्ष वो देख रहे हैं ना केवल ज्ञानी, वैसा ही प्रत्यक्ष आत्मा श्रुत ज्ञानी भी देख रहा है ना। क्योंकि अनुभव में उसको आ रहा है, वो चीज अनुभव में आ रही है। वो बता नहीं पाए कि कितने प्रदेश है। अंधे से पूछे रसगुल्ला कैसा है, गोल है कि चौकोर है, काला है या सफेद है, वो बता नहीं पाएगा, उसके प्रदेश नहीं बता पाएगा, उसका साइज नहीं बता पाएगा। किंतु स्वाद में, आनंद में समानता है, दोनों के आनंद में समानता है। तो वो श्रुत ज्ञान प्रमाण ज्ञान से उस श्रुत ज्ञान को जान, श्रुत ज्ञान के माध्यम से उस आत्मा को जानिए। फिर क्या कीजिए? वाही को विचार करे, वाही में मगन हुजे। फिर उसका विचार करके, उस आत्म तत्व का विचार करके, ये आत्म तत्व ही मैं हूं, और ऐसा विचार करके फिर उसमें मग्न हो जाइए, अर्थात लीन हो जाइए। तो ये यहाँ पर कहा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कीजिए, मतलब लीन हो जाइए, किसी चीज में मगन हो जाइए, मतलब लीन हो जाइए। देखो ये सिर्फ आत्मा के जानने के लिए सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र नहीं, हम जनरल में अगर बाहर भी कोई चीज करते हैं ना, तो ये तीनों चीजें करते हैं।
ज्ञान करते हैं, श्रद्धान करते हैं और आचरण करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे हम किसी को दोस्त बनाते हैं, हमारे बिल्डिंग में या आसपास कोई आए, नए लोग आए, तो पहले तो हम क्या करेंगे, जानेंगे कि अच्छा आप कहाँ से आए हैं, चेन्नई वाले हैं, अच्छा चेन्नई से आए हैं, साउथ से, ऐसा ज्ञान किया। फिर हम उनका श्रद्धान करते हैं कि अरे ये तो बहुत भले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, दोस्ती करने लायक हैं, उनपे थोड़ा भरोसा करते हैं, है ना। और उसके बाद क्या करते हैं, आचरण करते हैं, मतलब उनके साथ घूमना फिरना भी शुरू कर देते हैं, उनके घर जाना आना भी शुरू कर देते हैं, उनके साथ अधिक समय व्यतीत करना शुरू कर देते हैं, है ना। तो हम लौकिक में कोई भी चीज, कोई सामान भी खरीदेंगे ना, तो ये तीनों चीज करेंगे, ज्ञान करेंगे, श्रद्धान करेंगे, फिर आचरण करेंगे। पहले देखेंगे कि ये चीज कैसी है, ज्ञान किया, अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है, लेने लायक चीज है, उसको श्रद्धान किया, भरोसा किया, और उसके बाद उसको खरीद कर उसको एंजॉय करने लगते हैं। तो बस ये आत्मा में हमको शब्द से ऐसा लगता है ज्ञान करना, आत्मा का श्रद्धान करना, जाने कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आत्मा का श्रद्धान करने में, किंतु बस भरोसा ही तो करना है कि ये आत्म वस्तु है और ये आत्म वस्तु अच्छी है, ऐसा भरोसा करना है। तो इस तरह से कि आत्मा का विचार करके, आत्मा का ज्ञान करके, और फिर उसी में मगन हो जाइए, उसी में लीन हो जाइए। देखो, लीनता कब होगी? जब वो चीज अच्छी लगेगी, उस पे भरोसा होगा। इसीलिए कहते हैं कि पहले सम्यक दर्शन होगा कि आत्मा पे भरोसा आया, अच्छा लगा, और फिर उस आत्मा में मगन होना शुरू कर दिया, लीन। इसलिए सम्यक चारित्र, जब ये चौथा गुणस्थान हुआ ना, तो आगे के गुणस्थान करने नहीं पड़ते, ऑटोमेटिक आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि वो चीज अच्छी लगी ना। बस शुरुआत की बात है कि वो आत्मा अच्छा लगना चाहिए, कि मैं आत्मा हूं, ऐसा भरोसा आना चाहिए, इससे मुझे सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा भरोसा आना चाहिए। भरोसा हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, तो सिद्ध तो अपने आप सम्यक दर्शन बना ही देगा अपने को ना। इसलिए कहते हैं कि सम्यक दर्शन रिजर्वेशन कराने जैसा है, कि रिजर्वेशन कर लिया तो अब तो मोक्ष जाना ही जाना है, कोई रोक नहीं सकता। शुरुआत कहाँ से करनी है? कि बस भरोसा करना है कि वो आत्मद्रव्य में हूं। ये ऊपर की जो 4 लाइनें बताई, तो इसमें तो ये बताया इनसे मैं भिन्न हूं, है ना, कि मैं शरीर से भिन्न हूं, द्रव्य कर्म से भिन्न हूं, भाव कर्म मोहराग द्वेष से भिन्न हूं, फिर अविकारी पर्याय से भी भिन्न हूं, गुण भेद से भी भिन्न हूं। तो इन सब से भिन्न करके मैं कैसा हूं? कि ज्ञान सामान्य अनंत गुणों का पिंड जो एक आत्म तत्व है, वो मैं हूं। उसको, उस पर दृष्टि करनी है, और फिर उसका विचार करके उसमें मग्न होना है। वाको पद साधिवे को ऐसी विधि ठानिए, और ऐसा मतलब ऐसा मोक्ष पद पाने के लिए या सम्यक दर्शन करने के लिए यह विधि है, इस विधि को अपनाइए, ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं बनारसी दास जी। पढ़िए अर्थ, पढ़िए सुनीता आंटी, पढ़िए अर्थ। पहले वेद विज्ञान से स्थूल शरीर को आत्मा से भिन्न मानना चाहिए, फिर उस स्थूल शरीर में तेजस, कार्बन, सूक्ष्म शरीर है, उन्हें भिन्न जानना उचित है। पश्चात अष्टकर्म की उपाधि जनित राग द्वेषों को भिन्न करना, और फिर भेद विज्ञान को भी भिन्न मानना चाहिए। उस भेद विज्ञान में अखंड आत्मा विराजमान है, उसे श्रुत ज्ञान, प्रमाण व नए निक्षेप आदि से निश्चित करके उसी का विचार करना और उसी में लीन होना चाहिए। मोक्ष पद पाने की निरंतर ऐसी ही रीति है। हाँ, इन्होंने यहाँ पर जो अर्थ में लिखा है कि अष्ट कर्म की उपाधि जनित राग द्वेष परिणाम, किंतु अपन ने जब ये गुरुदेव के प्रवचन पढ़ते हैं तो उन्होंने अष्ट कर्म की उपाधि में सारे लिए हैं। अविकारी भाव, छायिक भाव हैं, उनको भी अष्ट कर्म की उपाधि में गिना है, क्योंकि उसमें भी कर्म के क्षय की अपेक्षा लगती है। तो इस तरह से ये हमारा 55 नंबर का भी छंद हुआ। अब देखो, अपन में वही कहती हूँ ना कि अपने सोचने से कुछ होता नहीं है। मैंने तो सोचा था कि दिवाली ब्रेक के पहले ये बंद द्वार पूरा हो जाए,
बहुत सोचा था, इसलिए थोड़ा स्पीड से बीच में पढ़ाने की भी कोशिश की थी, किंतु अपने करने से कुछ नहीं होना है, जो होना है सो निश्चित है। तो ये जो अपने 55 तक के छंद हुए, 3 छंद रह गए हैं, 56, 57, 58। इनकी चर्चा अब हम दिवाली ब्रेक के बाद करेंगे। मंडे से वापस क्लास लगेगी, जो ये मंडे के बाद अगला मंडे आएगा, शायद 29-30 तारीख जब भी आएगा। और सैटरडे को, उसके पहले जो सैटरडे आएगा, कल का नहीं, उस समय सैटरडे को पूरा रिवीजन कर लेंगे, ताकि मंडे को जब हम क्लास लें तो हमको पूरा ख्याल में आ जाए कि हमने क्या क्या देखा है, क्या क्या पढ़ा है। अब मैंने तो अपना पढ़ाया, अब मैं आप लोगों से पूछती हूँ, है ना। 2 मिनट है, 2 मिनट में अब आप लोग बताइए कि कल अपन ने चर्चा की थी एक तो कि आगम पढ़ना या अध्यात्म पढ़ना, हमें कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए। आरती जी। आइडिया नहीं है भाई। सुशीला आंटी बताइए, आगम पढ़ना या अध्यात्म पढ़ना, कौन सा ग्रंथ हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों ही जरूरी है। हाँ, क्यों आगम के जरूरी बिना है। आगम के बिना अध्यात्म पढ़ना जरूरी है। आगम के बिना अध्यात्म नहीं पढ़ेंगे तो जीव किसके बारे में बात हो रही है ये समझ में नहीं आएगा। वो नहीं, एक शब्द आगम के बताया, बिना अध्यात्म पढ़ेंगे तो विनाश ही हो जाएगा, मतलब विनाशी हो जाएगा। निश्चयाभासी हो जाएंगे। अध्यात्म जो कि बनारसी दास जी हो गए थे ना निश्चयाभासी, वैसे कभी बनारसी दास जी की पूरी स्टोरी बताऊंगी, मैंने अभी थोड़ी पढ़ी थी तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनकी, सुनी थी। तो आगम के बिना अगर सिर्फ अध्यात्म पढ़ेंगे तो अपने को लगेगा अरे मैं तो कर्म से रहित हूँ, ज्ञानी को तो आश्रव बंद होते ही नहीं है, भोग भी निर्जरा के कारण है। तो ये सब जानकर हम निश्चयाभासी हो जाएंगे, नरक निगोच चले जाएंगे। इसलिए आगम पढ़ना। और अगर अध्यात्म नहीं पढ़ा, सिर्फ आगम ही पढ़ते रहे तो क्या होगा सुशीला आंटी। अनुपयोगी होगा वो हाँ, उपयोगी नहीं होगा फिर हमारे लिए। वो उपयोगी नहीं होगा, क्योंकि हम पहले भी बहुत बार आगम पढ़ पढ़ के व्यवहाराभासी हो जाएंगे कि इससे ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, और फिर हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, तो इससे भी हमारा काम नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन में आगम और अध्यात्म का बैलेंस रखना चाहिए, है ना। अच्छा, एक प्रश्न का और आज का उत्तर दे दीजिए, कौन कौन से शरीर से मैं भिन्न हूं। मम्मी बताओ। अनम्यूट करो। सुनीता आंटी बताइए। मैं औदारिक शरीर से भी भिन्न हूँ और कारमान शरीर से भी भिन्न हूँ और तेजस शरीर से भी मैं भिन्न हूँ। वेरी गुड। और भावों में मैं कौन कौन से भाव से भिन्न हूँ आरती जी। सभी औपाधिक भावों से। हाँ, वेरी गुड। सभी ये उत्तर औपाधिक। चाहिए कि सारे औपाधिक भावों से, जिन जिन में भी कर्म की अपेक्षा लगती है, उन सब भावों से भी मैं भिन्न हूँ। ऐसी चर्चा हमारी हुई। अब अगली चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं, समय हो गया है अभी। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो, मैं विवेक बिन अंध शारदे, नए अंजन से लोचन खोलो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भाभी वो कल का आपने डाला नहीं। हाँ, मैं डालती हूँ, वो कल का रह गया, मुझे एक तो काम में लगी थी, हाँ मैं अभी डाल देती हूँ। हाँ, कल की। ठीक। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।